Good morning, students. We read chapter 10 from class 4 EVS book Huttuttu Huttuttu. And last class we read about this game. What is this? Kabaddi. This game is Kabaddi, and other names of this game is, what is the other name? Chedduguddu, Huttuttu, Chukitkit, Haduddu, or Kabaddi, or something else. Yes. And in this game we know each team have 12 players, but 7 players play at a time, and 5 players are reserved. Okay, now अब आगे पढ़ते हैं हम the game of kabaddi. So this is what a game of kabaddi is like: pushing and pulling, screaming and shouting, dragging and falling on the ground. It is a rough game, yet it has many rules. जो ये गेम है कबड्डी गेम, ये क्या है? गेम है पुशिंग का, पुलिंग का, स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, ड्रैगिंग एंड फेलिंग ऑन द ग्राउंड, लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, ड्रैगिंग एंड फेलिंग इन द ग्राउंड, पुशिंग पुलिंग सब चल रही है इसमें इस तरह से. एंड इट्स अ रफ गेम, येट इट हैज़ मैनी रूल्स, और इसके बहुत सारे रूल्स भी हैं. जस्ट लाइक किस तरह का रूल है कि विदाउट टेक ब्रीथ यू से कबड्डी 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 और हुत्तुत्तू, राइट? इस तरह के इसके क्या हैं रूल्स हैं. इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज. इस गेम में क्या है, फन भी बहुत है और एक्सरसाइज भी. होल्डिंग योर ब्रीथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी और हुत्तुत्तू एंड आल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम. क्या करते हैं इसमें? टू टच अपोजिट टीम्स प्लेयर. Yes, one player from each team will go to the next team and try to touch an opponent player and come back to his own team, right? And say huttuttu or kabaddi without taking a breath. Okay, right? One player from each team will go to the next team and try to touch an opponent player and come back to his own team, right? And everyone and say without taking a breath huttuttu or kabaddi, right? Next is, and also trying to touch the players of the opposite team. So many things to do in kabaddi. बहुत सारी चीज़ें होती है कबड्डी में. You can do this as long as you can hold your breath. और आप इसे तब तक खेल सकते हो जब तक you can hold your breath. Okay, you need to use both your body and mind in the game. आपको माइंड और बॉडी दोनों एक ही टाइम पे इस गेम में प्रेजेंट रखने होंगे. You have to use your strength to pull or stop the players. आपको जब आप किसी दूसरी टीम में जब अपनी टीम की तरफ से नेक्स्ट टीम ओपोनेंट टीम में जा रहे हैं तो आपको आपकी स्ट्रेंथ दिखानी होगी, और कोई दूसरा उधर से आ रहा है तब भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा के उस प्लेयर को क्या करना है, स्टॉप करना है. जैसे दिस प्लेयर आर ट्राइंग टू स्टॉप श्यामला. यस, ओपोनेंट टीम ट्राइंग टू स्टॉप श्यामला टू टच दिस लाइन. ऐसे ही आपको भी नेक्स्ट प्लेयर्स को, ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स को स्टॉप करना है. एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड. और उसी टाइम पे आपको ये भी सोचना है कि हम ओपोनेंट प्लेयर्स को टच करके वापस अपनी साइड में किस तरह से आए. यू हैव टू डिसाइड whom टू टच क्विकली एंड कम बैक. क्विकली किसी को टच करके और किस तरह से कम बैक क्विकली हम आ सकते हैं. सो यू नीड योर बॉडी एंड माइंड इन द गेम. ओके, इफ यू गेट कॉट देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर. अब जो सेंटर लाइन होती है, पता है आपको सेंटर लाइन? दिस इज द सेंटर लाइन. यस, दिस इज द सेंटर लाइन. दिस टीम ए एंड टीम बी. ओके, देन you have if you get caught, then how do you reach the line in the center? Yes, if you not come in the center line, then you will be out. Try to hold your breath and keep saying kabaddi kabaddi. How many times could you say it? Right, try it. How many times can you say it while you are playing kabaddi? And is there any difference? जब कबड्डी गेम खेल लो तो उसको ट्राई करें. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स, आर्म्स एंड आईज. ओके, इफ यू प्ले कबड्डी देन फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स,
your arms, and your eyes. You will notice that good coordination is required between eyes, legs, and arms. क्या नोटिस करेंगे कि जो हमारी आइज हैं, लेग्स हैं और आर्म्स हैं, उनके बीच में एक गुड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है कबड्डी गेम में. ओके, तीनों चीज़ें मीन्स आइज, लेग्स एंड आर्म्स, इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना इज रिक्वायर्ड. ओके, मेक अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो हाउ श्यामला मैनेज टू गेट द एंटायर ऑपोजिंग टीम आउट इन वन गो. ओके, तो क्या करना है आपको, एक पिक्चर बनानी श्यामला की टू मैनेज टू गेट द एंटायर ऑपोजिंग टीम आउट इन वन गो. इसके जैसी एक पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है और शेयर करनी है ग्रुप में. ओके, मेक दिस पिक्चर एंड शेयर इन द ग्रुप. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट डज इट मीन्स टू बी आउट इन गेम्स. व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी. मीन्स किसी भी गेम में आउट का मतलब क्या होता है, और कबड्डी में व्हेन डज वन गेट्स आउट मीन्स कब जो है प्लेयर आउट माना जाता है. To be out in a game means that out player will not be allowed to continue to play in the game for the time being. Means क्या होता है, किसी भी गेम में जब प्लेयर आउट हो जाता है. What does it means to be out in a game? Means to be out in a game means that out player will not be allowed to continue to play in the game for the time being. Just like in a cricket game, okay, if one player is got out, then he not allowed to continue his game, okay, for limited time being. There are three ways to get out in kabaddi. In kabaddi, three ways to get out. First one is if he is stopped by opposing players while on his move. जब वो opposite team में जा रहा है यहाँ से, just like come here from here and go in opposite team. One player goes in opposite team and opposite team players stop him before touch this line. Okay, then he will be out. Then next is if he touches opposition player and the opposition team could not stop him. Okay, now if he touch guess this player goes and touch this player and come back to his own team, it means this player will be out. Okay, if this player, this 7 number player goes to opponent team and opponent player stop him before touch this line, so this in this situation this player is out. But if this player is gone to opponent team and touch any one of these or 2 or 3, okay, and then come back to his own team, so it means these players are out. Okay, then the next is the third is if he loses breath, और वो जो है कंटिन्यूसली कबड्डी 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 बोलना नहीं बोल पाता है, he loses breath, so he will be out. So there is 3 ways to out. First, if he stopped by the opposition players while on his move, जब वो जाता है opponent team में और वहाँ के player उसे रोक लेते हैं. If he touches opposition player and the opposition team could not stop him, और वो किसी opposition player को टच करके वापस अपने टीम में आ जाता है, it means opposition player is out. And if he loses his breath, then he will be out. Next is in some games it is very important to touch the player. For example, in the game of Kho, you get out when someone touches you. You also get your turn by someone's touch. Name some games in which it is very important to touch the player. Means किसी गेम में क्या होती है, टच करना important होता है. Just like in Kho game, you get out when someone touches you. जब आपको कोई प्लेयर टच कर लेता है, यू विल बी आउट. एंड यू ऑल्सो गेट योर टर्न बाय समवन्स टच, और किसी के टच से ही आप खो में वापस अपनी टर्न भी पाते हैं. नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर. तो सम ऑफ दीज गेम्स आर कबड्डी, राइट, खो, छुपा छुपाई, आर्म रेसलिंग, हाइड और सिक, etc. ये क्या गेम है
जिनमें आप टच करना इनमें जरूरी होता है, टू गेट आउट और टू गेट बैक इन गेम. ओके. In Kabaddi, the entire team was out because Shamla had touched the line. What are some other game in which the center line is very important? Yes, in Kabaddi, entire team was out because Shamla had touched the line, just like this. When Shamla touched this center line, this opponent team is completely all out, right? So what are some other games in which the center line is very important? The center line is very important in other games. The game of tug of war, football and hockey, right? You know about football and hockey, and this is the game of tug of war. एक क्या होती है बीच में, वन ड्रॉप, एंड दीज टू टीम्स, जो दोनों टीमें इसको क्या करती है, खींचते रहती है. और इस तरह से होता है खो खो गेम, राइट? इसमें टच करने से ही आउट होता है और टच करने से ही कम बैक इन योर टर्न. इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन. वॉट आर सम अदर गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर यू हैव टू टच समथिंग और कलर्स? क्या होता है कि इन कबड्डी द एंटायर टीम वॉज आउट व्हेन श्यामला टच द सेंटर लाइन. वॉट सम अदर गेम्स इन विच बिसाइड द प्लेयर्स यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स? कौन सा अदर गेम्स है जिनमें आपको बिसाइड द प्लेयर यू हैव टू टच समथिंग और कलर्स? टू टच अ थिंग्स इज खो खो, राइट? यहाँ पे जो प्लेयर होते हैं ये, इनके पास कुछ होता है, उसे टच करना पड़ता है. टचिंग अ कलर इज कलर ड्रेस, राइट? द नेक्स्ट इज, डू यू प्ले कबड्डी? इज देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? बट इन आवर स्कूल देयर इज नो, राइट? Do you think that your grandmother played kabaddi when they were your age? Ask them. Yes, you ask your grandmother when they were in your age, tell 10, 12, 15 years old, then she play kabaddi, yes or no? Okay. The next is, who is this? This is Karnam Malleswari. Who is this? This is Karnam Malleswari. Have you seen or read about her in the newspaper? This is Karnam Malleswari, and have you seen or read about her in the newspapers? Yes, we read about her in newspaper. Why? Because Karnam Malleswari is a weightlifter. Who is she? She is a weightlifter, right? Weightlifter means like this, जो ये weightlifting करते हैं. Okay, so Karnam Malleswari is a weightlifter. She lives in Andhra Pradesh, right? Her father is a police constable. Maheshwari started lifting weight when she was 12 years old. Karnam Malleswari started lifting weights when she was only 12 years old, right? So now she can lift a weight of 130 kilogram. अब वो कितना वेट उठा सकती है? 130 kilograms. Karnam has won 29 medals in international events. Karnam Malleswari has won how many medals? 29 medals in international events. Her 4 sisters also practice weightlifting. Okay. So Karnam Malleswari. Who is Karnam Malleswari? Karnam Malleswari she is a weightlifter and she lives in Andhra Pradesh. And in only 12 years old she started lifting weights. Okay, and now she can lift a weight of 130 kg and also won 29 medals in international events. Okay, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. एंड योर होमवर्क, you have to make a picture in your notebook to show Shamla managed to get entire opposite team out in one go. Okay, so make it and share in the group.